जी, कुछ सर 21 सितंबर को जो पेपर हुई थी, उसके बाद जो पूरा प्रकरण सामने आया था, उसको लेकर जो है अब आयोग ने फैसला लिया है कि निरस्त की जाए। अब क्या तैयारियाँ आयोग की तरफ से की गई है और क्या-क्या अब जो है बैठक में आप लोगों के लिए निर्देश दिए? बेसिकली इसमें एक न्यायिक जांच भी हुई थी। एक इंटरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है हम लोगों को। उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया और कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट के आदेशों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। इसका भी बोर्ड की मीटिंग रखी थी हम लोगों ने। और उसके अलावा जो हमें मेल मिल रहे थे कमीशन में, बच्चों के जो शिकायतें थी या बच्चे जो कहना चाहते थे, उनका एक संज्ञान लेकर के तय किया हम लोगों ने कि इस एग्ज़ाम को हम दोबारा करेंगे। 3 माह के भीतर इस एग्ज़ाम को हम दोबारा करेंगे, ये हमने निर्णय लिया है। सर, आशंकाएं खास तौर से युवाओं की हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो, शून्य हो गई। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी अगर कमीशन कोई एग्ज़ाम कराता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको शुद्धता, प्योरिटी बनी रहनी चाहिए। साथ ही पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए उसमें। हम इतना विश्वास दिला सकते हैं, अभी तक जो एग्ज़ाम हमने कराए, पूरी पारदर्शिता से शुद्धता के साथ किया। एक एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो 21 तारीख की घटना हुई, उसमें जो चीज़ें कमी रह गई, उसका हम लोगों ने पूरा एक सिक्योरिटी ऑडिट कर लिया है दोबारा। इसमें हम परीक्षा केंद्रों का भी दोबारा ऑडिट करेंगे और जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से भी हम लोगों ने एक पत्र भेज दिया है कि परीक्षा सेंटरों में क्या-क्या आपको देखना चाहिए, क्या-क्या होना ज़रूरी है, ताकि आगे वाले एग्ज़ामों में इस तरह की कोई बात ना आए। उसका ऑडिट हम लोगों ने कर लिया है। सर जिस ट्रस्ट भी कहें या आप कहीं न कहीं वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि समय पर एग्ज़ाम हो, समय पर परीक्षाएँ हो और उनको सरकारी सेवा मिल सके। युवाओं से विशेष तौर पर एक चेयरपर्सन के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जून 2026 तक का कैलेंडर जारी किया था और मेरी कोशिश होगी जून 2026 तक जो भी हम लोगों ने कैलेंडर जारी किए हैं आगे, उनको समय से एग्ज़ाम करें, ताकि जो बच्चे बाहर से आके अपनी तैयारी कर रहे हैं और मेधावी छात्र जो हैं, अच्छे छात्र जो हैं, उनको उनके मेहनत के हिसाब से उनका फल मिले, यही हमारा प्रयास रहेगा। आगे भी इसी स्पिरिट के साथ हम काम करेंगे। मैं युवाओं से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी करें, आपकी तैयारी अपने आप पे भरोसा करें। कोई शॉर्टकट या कोई बहकावे में कोई आता है तो उसकी सूचना ज़रूर आप कमीशन को दें या शासन को दें, ये करना चाहिए हमें, ताकि अगर कोई ऐसी कोशिश कर भी रहा होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है, ज़ाहिर-सी बात है रिपोर्ट आपके पास आई या आएगी। अब किस तरीके से आप जो उसमें सुझाव मिले उनको देखेंगे या फिर आने वाले समय में उन सुझावों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश? देखिए, उसमें अभी तो इंटरिम रिपोर्ट आई है और जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो उसमें सुझाव भी होंगे और सुझाव का फिर पालन करना, उसका अनुपालन करना बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें होंगी हमारे लिए। एक न्यायिक आयोग जाँच समिति का अगर रिकमेंडेशन आती है और तो उसको उसमें काम करना, सोशल उसमें ऑडिट और करना, सुरक्षा के मानकों को बढ़ाना और क्या किया जा सकता है, जो भी आएगा उसका फिर पूरा अक्षरशः पालन भी किया जाए। सर, काफ़ी बड़ी ये कब होगी? नहीं, उसमें एक 5 अक्टूबर का था और 12 अक्टूबर के 2 एग्ज़ाम थे जो हम लोग नहीं कर पाए। उसका भी हम लोग नवंबर में हम प्रस्तावित कर रहे हैं, उन एग्ज़ाम को करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कनिष्ठ सहायक हैं, वन दरोगा है जिसको फॉरेस्टर कहते हैं वो हैं, अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है और फॉरेस्टर का फिजिकल का टेस्ट होना है। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उसको हम लोग जल्दी उसका एक कैलेंडर निकाल करके उसको कंप्लीट कराएंगे। सर, आयोग के स्तर से